जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मेरा नाम परमजीत है, मैं भोपाल से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है। संगत जी, मैं गुरु जी से जनवरी लास्ट वीक सन 2024 से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, मैं जब भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाती तो मुझे बीच बीच में गुरु जी के सत्संग जो हैं वो शो हुआ करते थे और मैं ज्ञानी थी, मुझे नहीं पता था कुछ भी। जब भी ऐसे शो हुआ करते तो मैं उन्हें स्क्रॉल कर दिया करती थी ना, मुझे कुछ पता ही नहीं था। बाकी मैं उनकी जो भी मैसेजेस की हेडलाइंस वगैरह थी वो देखती थी, पर अज्ञानता के कारण बार बार उन्हें ऊपर कर देना। मुझे माफ़ करना गुरु जी। साथ संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मेरी मम्मी ने जो है ना वो 2011 से काफ़ी परेशान है, क्योंकि 2011 में मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था और उसी बीच जो है उनकी जान चली गई। तब से हम लोग की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और आपको फिर पता ही होता है कि रिश्तेदारों का और जलने वालों का क्या हिसाब किताब होता है, जादू टोटका हो या कैसे भी हो, मतलब हर एक तरह से हमें बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। तो गुरुजी संगत जी, इसी तरह मेरी मम्मी जो है ना बैठे बैठे उन्होंने मेरी कज़न सिस्टर को कॉल की, उनसे बात कर रही थी। बात करते करते उन्होंने जब अपने घर के बारे में बताया तो मेरी कज़न सिस्टर ने मेरी मम्मी से कहा कि बुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं, आप जो है छतरपुर वाले मंदिर क्यों नहीं जाती हैं। तो मम्मी ने जब उनसे बातचीत की और उन्होंने जैसे जैसे बताया, तब मैं भी वहाँ बैठ के सब बातें सुन रही थी। तो अचानक से मेरे मुंह से निकल गया कि मम्मी दीदी से पूछो कि ये वही गुरुजी के बारे में बात कर रही हैं जो टकले टकले से हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मैं उस टाइम गुरुजी को नहीं जानती थी, मैं अज्ञानी थी। तो मेरी सिस्टर ने कहा हाँ वही गुरुजी। तो मेरी मम्मी तब से उन्हें मानने लगी और जैसे कि दीदी ने बताया उसके बाद हम सत्संग सुनने लग गए और मैं भी जो है ना फिर हर एक सत्संग जो है ना गुरुजी का सुनने लग गई। तो मतलब ये मेरा जो है ना नित्यनेमी बन गया है। तो गुरुजी जो है वो तो मैं क्या ही बोलूँ, अब कहते हैं ना कि जो अपने ना पिता होते हैं, माता पिता, वो बच्चों का ना बस उन्हें पता होता है कि भाई मेरे बच्चे हैं, मैंने इनका कैसे इनको पालना पोसना है, कैसे ख्याल रखना है। शायद गुरुजी मुझे पहले से कुछ संकेत दे रहे थे बट मैं नहीं उनसे समझ पा रही थी। जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी ना, तभी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि बेटा जहाँ भी जाई अपने नाल मैनू लैके जाई ते अपने नाल ही मैनू लैके आई ते शुक्राना करी। मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाई, बस मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखा और मैं 26 तारीख की बात है, ये 26 मार्च की, मैं अपने बेटे के साथ मार्केट से आ रही थी। बस जाते टाइम मैंने यही कहा, गुरुजी आपने मेरे साथ चलना है और मेरे साथ ही आना है। और बस इतना कह के हम निकल गए। जब हम मार्केट से घर आ रही थी संगत जी, इतनी तेज रफ्तार में एक ऑटो हमारी साइड आया, हमें मतलब कि बस वो छू नहीं पाया और इतनी तेज़ी से निकला, मेरी तो मानो जैसे चीखें ही निकल गई हैं। वहाँ भीड़ लगी, लोगों ने भी सोचा कि शायद इन्हें टक्कर मार दी है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो ऑटो मतलब हमें ऐसा लगा जैसे एक तेज़ हवा का झोंका हमारे पास से गया हो। और गुरुजी ने बस, मैं समझ गई कि गुरुजी ने क्यों कहा था कि मुझे अपने साथ रखना, जब जाए मुझे अपने साथ लेके जाना और जब आए मुझे अपने साथ लेके आना। कि बस गुरुजी ने हम मेरे बच्चे को और मुझे जो है ना अपना हाथ दे के बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, बारंबार आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम बार आपका शुक्राना गुरुजी। आपने जो हाथ दे के मेरे बच्चे को और मुझे बचाया उसके लिए शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, मुझसे इस सत्संग में अगर कोई भी गलती हो रही हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा करना, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना और मैं मतलब एकदम अज्ञानी हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। पर गुरुजी के मैसेजेस से और संकेतों से जो गुरुजी ने मुझे जो राह दिखाई उसके लिए मैं